गाइस आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसको हम कहते हैं फंक्शंस। तो गाइस एक चीज़ मैं बता दूं कि ये फंक्शन जो हैं ये खाली जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। तो आज हम देखते हैं यार फंक्शन क्या होते हैं, इनको समझते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन भी इसके कर लेंगे जल्दी से। तो शुरू करते हैं। तो गाइस फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी पीडीएफ में, लेकिन अगर मैं अपने मुंह से बताऊँ तो फंक्शंस यार ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, या अभी के लिए आप पीस ऑफ कोड उसको समझो, क्योंकि ब्लॉक और ब्लॉक स्कोप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, अभी आपको वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन हमारा एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि हम डिफाइन करते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो गाइस किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो उसका कोड लिखा हुआ है वो कितना ऑर्गेनाइज्ड कोड है यार। और ऑर्गेनाइज्ड कोड लिखने में फंक्शंस हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो कैसे? फंक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं रीयूजेबिलिटी, ठीक है। आप रीयूजेबल कर सकते हो किसी पीस ऑफ कोड को। अब इस बात को मैं समझाऊंगा आपको अभी, और ये कोड रीडेबिलिटी तो बढ़ाता ही है, ठीक है, क्योंकि आप जो है किसी लंबे कोड को अगर आप शॉर्ट मतलब अगर आप कोई लॉजिक मल्टीपल टाइम लिखने वाले हो, उसकी जगह आपको फंक्शंस के थ्रू लॉजिक खाली एक ही बार लिखना है और उसी से आप मल्टीपल काम करा सकते हैं, ठीक है। तो ये रीयूजेबिलिटी हो जाती है और इससे यार कोड की रीडेबिलिटी, यानी कि जो हम पढ़ोगे तो कोड काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होगा और रीडेबिलिटी तो उसकी बढ़ेगी यार ऑब्वियसली, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है फंक्शन में। अभी आज की वीडियो में हम बेसिक्स देखेंगे फंक्शन का, आगे जाके मे बी एडवांस जब हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे उसमें और भी मल्टीपल चीज़ें आएंगी, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में जैसे कि हम पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स की बात कर लेंगे, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो क्या करना है, अभी चलते हैं कोड पेन में, और जितना भी मैं कोड करूंगा यार आप लोग भी साथ साथ में कोड करो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, और ज़्यादा समझ में आएगा आपको अगर आप साथ में कोड करोगे, ठीक है। तो चलते हैं यार कोड पेन में और अपना कोड के थ्रू समझ के देखते हैं फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, कैसे ये हमें बेटर वे ऑफ राइटिंग कोड हमें प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं कोड पेन में, और यार फंक्शन का एक्सप्रेशन आपको समझाने से पहले सबसे पहले फील कर लेते हैं यार कि हमें प्रॉब्लम क्या थी जो हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ी, कौन सी प्रॉब्लम फंक्शन हमारे लिए सॉल्व करता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को मैं फील कराता हूँ, उसके बाद फंक्शन समझेंगे अच्छे से और मज़ा भी आपको आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ नंबर मैंने यहाँ पे, मैं बोलूँगा पेयर ऑफ डिजिट्स मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है, जैसे कि 4,8 7,9, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये है। अब मैं चाहता हूँ यार कि आप लोग जो है इसको, इन जितने भी हमारे पेयर ऑफ नंबर हैं उनका ऐड करो, ठीक है, मतलब आपस में ऐड करो, जैसे कि 8 और 4 को आपको ऐड करना है, 7 और 9 को ऐड करना है, और उसका आंसर मुझे रिटर्न करके दो, ठीक है। बेसिकली कंसोल में अपना प्रिंट कराओ और देखो आप लोग ये चीज़ कैसे अभी के लिए करते हो, ठीक है। अगर जितना अभी तक हमने सीखा है उसके थ्रू अगर आप लोग करोगे तो एक जो बेटर वे है वो ये है कि आप लोग एरे बना लोगे, ठीक है, एरे बना लोगे और उसमें फोर लूप चला लोगे, ऐसा कुछ आप लोग कर लोगे। और जो जिनको वो भी नहीं आता है वो क्या करेंगे यार, वो वेरिएबल अपना बना लेंगे। एक सम नाम मान लीजिए मैं वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ सम1, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, इसमें 4+8 जो भी मैंने डिजिट्स वहाँ पे दिए इन सबको आप ऐसे करके ऐड करा लोगे और अपना प्रिंट करा लोगे। मान लीजिए मैं 4 पेयर मैंने रखे हैं यहाँ पे, 2 3 और 4, ऐसे करके वापस से आप नंबर यहाँ पे पुट कर लोगे, 7 9 11 15, एक मिनट, 11 15 19 और 21, ठीक है। ये आप लोग करोगे और इसके बाद भी आपको प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा यार, आप लोग प्रिंट करने के लिए console.log, फिर sum1, फिर sum2, sum3 और sum4, इतना आपको लिखना पड़ेगा और आप रन करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एक अच्छा वे नहीं है, बहुत ही बेकार वे मैं इसको कहूँगा, क्योंकि आपने एक ही काम किया है, ठीक है। आपने क्या काम किया है, आपने सम किया है किसी 2 डिजिट का। लेकिन खुद से सोचो, क्या ये एक अच्छा वे है कोड लिखने का? हमें क्या करना था यार, बहुत ही आसान चीज़ करनी थी, हमें सम करना था। 4 पेयर ऑफ डिजिट्स मैंने यहाँ पे दी थी, लेकिन आपको लॉजिक एक ही था कि हमें सम करना है, यानी कि ऐड करना है, पहले डिजिट को दूसरे डिजिट से हमें ऐड करना है। लेकिन बस डिजिट अलग अलग थी, अलग अलग पेड़ थे, इसकी वजह से आपको यहाँ पे 4 लाइन लिखनी पड़ गई, ठीक है।
अभी के लिए ठीक है, मान लीजिए मैं 100 डिजिट यहाँ पे देता हूँ, तो क्या आप लोग 100 बार वेरिएबल बनाओगे? नहीं, वो बहुत ही बेकार वे हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, वो बहुत ही बेकार वे है कोड लिखने का, ठीक है, आप एक अच्छे डेवलपर नहीं कहलाओगे। तो यहाँ पे आप लोग दिमाग लगा सकते हो, अभी तक जितना हमने सीखा है उसके थ्रू आप कैसे करोगे। बेसिकली एरे बना सकते हो, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिजिट्स दी हैं इनका एक एरे बना सकते हो, यानी कि फर्स्ट डिजिट पकड़ के इनका एरे बना दिया, उसके बाद ये सेकंड वाली डिजिट्स पकड़ के इनका एरे बना दिया और उसमें लूप चला के अपने सम प्रिंट करा दिया। लेकिन वो भी एक अच्छा वे नहीं है, क्योंकि उससे बेटर वे हमारे पास है जो कि है फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये थी हमारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम एक ही लॉजिक हमारे पास है लेकिन हम उसे रीयूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब ये चीज़ हमारी फंक्शन सॉल्व करेगा। तो अभी समझते हैं फंक्शन का एक्सप्रेशन, और बाद में जो हमने प्रॉब्लम देखी उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं फंक्शन के थ्रू, वो देखेंगे। तो गाइज़ यार, ये पीडीएफ मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया है, इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा जो मैं वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि फंक्शन का सिंटैक्स कैसे होता है, कैसे आप एक फंक्शन को डिफाइन करोगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, अपने पास रख लेना, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे हम फंक्शन का क्या सिंटैक्स होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आपको फंक्शन लिखना है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का जो भी नाम आपको रखना है, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि आप वेरिएबल का रखते हो, ठीक है, कुछ भी नाम आप रख सकते हो फंक्शन का, वो नाम यहाँ पे रखना है। और उसके बाद आपको पैरेंथेसिस देना है। अभी के लिए पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 इसको भूल जाओ, आपको पैरेंथेसिस देने, और इसके बाद करली ब्रेसेस देके, करली ब्रेसेस ओपन करके, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देना। तो गाइज इसके अंदर, इन करली ब्रेसेस के अंदर जितना भी आपका कोड होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे जैसे है, ये चीज़ आपकी फंक्शन की बॉडी कहलाएगी। अब पैरामीटर वगैरह मैं आपको बताऊंगा, और ये रिटर्न स्टेटमेंट जो यहाँ पे वो भी मैं बताऊंगा, अभी उसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है। इसके अंदर जितना भी कोड होगा वो आपको फंक्शन की उसको फंक्शन की बॉडी आप कहोगे, ठीक है। तो चलते हैं यार, और अपना फंक्शन एक डिफाइन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे गया, और इसके बाद फंक्शन हम समझेंगे। तो यहाँ पे अब मैं फंक्शन अपना बनाता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन लिखना है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नाम, अब यहाँ पे हम एडिशन वाला एग्जांपल देख रहे थे, तो यहाँ पे मैं ऐड नाम से एक फंक्शन बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर अभी के लिए छोड़ दो, मैंने कहा करली ब्रेसेस देना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, और उसके बाद इसके अंदर जो भी आपका आएगा वो कहलाएगी फंक्शन की बॉडी, ठीक है। अब देखो, जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उससे पहले आपको पैरामीटर वगैरह समझने आपके होंगे, ठीक है। तो पैरामीटर भी हम लोग समझते हैं। तो गाइस पैरामीटर हम फंक्शन में कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं पैरामीटर्स को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा है पैरामीटर 1 पैरामीटर 2। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपको पैरामीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप वेरिएबल के नाम देते हो, यहाँ पे भी आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने पैरामीटर्स का, ठीक है। लेकिन ये होते क्या है, तो यहाँ पे यार जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है, आपका फंक्शन आपने बना लिया, जब भी आप चाहते हो वो फंक्शन रन हो, तो उस टाइम में आप उसको कुछ पास अगर करना चाहो, ठीक है, अगर कुछ पास करना चाहो, तो वहाँ पे ये पैरामीटर के थ्रू हम यहाँ वो चीज़ गेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एडिशन वाला यहाँ पे देखा था। अब मैंने एक फंक्शन बनाया है जो कि मान लीजिए यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, बॉडी में मैं डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे मैं लूँगा पैरामीटर, मैं a कॉमा बी, यहाँ पे अभी मैं a कॉमा बी लिख रहा हूँ, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है, मैंने आपको कहा है अगेन, कुछ भी यहाँ पे नाम रख सकते हो। और मैं चाहता हूँ a प्लस बी मैं करूँ, तो अगर मेरे मल्टीपल यहाँ पे एडिशन वाली चीज़ें हैं तो मैं अलग अलग पास करूँगा, तो ये a कॉमा बी की फॉर्म में यहाँ पे आएगा। और मैं चाहता हूँ प्रिंट कर दो a प्लस बी, जो भी a और b है उसको सिंपली मुझे ऐड करके और प्रिंट इसको कर दो, ठीक है। तो यही काम था हमारे पैरामीटर्स का। यहाँ पे पैरामीटर्स में आप कुछ भी ले सकते हो यार। अभी के लिए जैसे कि ऐड वाले में मैं नंबर वैल्यूज़ पास करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 ही डिजिट भेजनी है कॉमा देके, वो भी आपको दिखाएंगे अभी। और मैं ये कह रहा था कि आप पैरामीटर्स में कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक नंबर डिजिट लो, आप स्ट्रिंग ले सकते हो, आप बुलियन वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, आप एक ऑब्जेक्ट ले सकते हो, इवन आप एक एरे भी फंक्शन में एज अ पैरामीटर आप ले सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ पास कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट रखता है कि हम कॉल कैसे करेंगे यार फंक्शन को। मतलब हमने फंक्शन तो डिफाइन कर लिया जो कि प्रिंट करके हमें देगा जो भी हमारे पास है,
यहाँ पे a+b मैंने अभी लिखा है। तो ये चीज़ कैसे करते हैं ये भी आपको PDF में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो यार, एग्जांपल भी मैंने एडिशन फंक्शन का ही यहाँ पे लिखा है। आपको कुछ इस तरीके से फंक्शन कॉल करना पड़ता है, जैसे कि अभी के लिए इसको भी भूल जाओ, जो कॉन्स्ट और सम इज इक्वल टू लिखा है। आपको फंक्शन का नाम लिखना है, उसके बाद फिर पैरेंथेसिस लिखने हैं। अगर आपका फंक्शन जो है वो कुछ भी पैरामीटर ले रहा है तो यहाँ पे पास कर देना है, अगर नहीं ले रहा है तो उसको एज इट इज़ छोड़ दो, ठीक है। मतलब पैरेंथेसिस लगा के छोड़ दो, वो आपका फंक्शन कॉल होगा। तो एक बार बिना पैरामीटर के यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं a, b नहीं लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली कुछ काम कराना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन कॉल, ठीक है। इससे आपको अच्छे से समझ आएगा, ये चीज़ हम करते हैं। और अब मैं अपना फंक्शन कॉल करूँगा यार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने console.log में लिख दिया फंक्शन कॉल्ड। अभी फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। यहाँ पे मैं ऐड लिखूंगा और पैरेंथेसिस यहाँ पे पास कर दूंगा। अभी मैं कोई पैरामीटर नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए इसको भी ब्लैंक छोड़ दो। और अगर इसको मैं रन करके देखूँ, क्लियर करेंगे, रन करेंगे, तो आपको दिखेगा कि हम फंक्शन के अंदर घुसे और जो भी हमने बॉडी में लिखा है, जो भी कोड, वो हमारा रन हुआ है। देखो यहाँ पे फंक्शन कॉल्ड। अगर मैं चाहता हूँ मल्टीपल टाइम फंक्शन को कॉल करूँ तो यहाँ पे मैं ऐसा ही करूँगा यार, ऐड जो है इसको मल्टीपल टाइम चला लूँगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 बार अपना ऐड फंक्शन को कॉल किया है। अभी मैं रन करूँगा तो ये आपका 3 बार आपको दिखेगा कि आपकी फंक्शन की जो भी बॉडी है वो रन हुई है। देखो यहाँ पे आपको दिख गया, ठीक है। अब इसको क्लियर करेंगे। अब पैरामीटर वाला देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने a, b यहाँ पे लिखा था और मैं बोलूँगा द सम ऑफ a, फिर से कॉमा, एंड b इज़ कॉमा देके a+b में यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। a+b मैंने यहाँ पे किया है, ये आपको समझ आया है। जो भी console.log के अंदर मैंने लिखा है कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ कॉमा पास करके, ये चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ, ये मैं दोबारा नहीं सिखाऊंगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ और सेकंड वाला वीडियो उठाओ, उसमें मैंने यही आपको बताया है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, मैंने पैरामीटर यहाँ पे लिख लिया। अब पैरामीटर मैं पास करूँगा। यहाँ पे मैं वेरिएबल बना रहा था, अब इसकी जगह मैं डायरेक्टली यहाँ पे नंबर पास करने वाला हूँ अपना। जैसे कि 4, 8 में अगर पास करूँ, फिर 7, 9 में पास करूँगा, फिर हमारा है 11, 15 में पास करूँगा। तो अभी देखना कैसे हमें, तो यहाँ पर यार इसने मुझे ये चीज़ रिटर्न करके दे दी है, सम हमारे जितने भी थे। और ये हमने किया है पैरामीटर्स के थ्रू। अब फंक्शन में जब आप डिफाइन करते हो कि आप कुछ चीज़ एक्सेप्ट करने वाले हो फंक्शन के अंदर, तो उसको हम यहाँ पे पैरामीटर बोलेंगे। और जब आप एक्चुअली फंक्शन को कॉल करोगे और उसमें वो वैल्यूज़ पास करोगे तो इनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जब हम कॉल करके वैल्यूज़ पास करते हैं तो उनको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। और डिफाइन करते हुए ये आपके पैरामीटर्स होते हैं जो फंक्शन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमने किया। अभी यार अब मैंने एडिशन वाला आपको बताया, तो मे बी आपको इसमें इतना वैल्यूएबल लग नहीं रहा होगा कि यार सिंपल प्लस और ऐड ही तो करना था सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वो चीज़ की थी, लेकिन नहीं यार, यहाँ पे मान लीजिए आपके फंक्शन के अंदर एक सिंपल सा कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक काफ़ी बड़ी एल्गोरिथम है। मान लीजिए 10 लाइन के एल्गोरिथम है। तो उस केस में यार आप बार बार वो लॉजिक जो है अलग अलग नहीं लिखोगे, वो आप एक ही जगह रैप करके रखोगे और उसी को अलग अलग जगह यूज़ करोगे। तो वहीं पे फंक्शन हमारे काम आते हैं पैरामीटर्स की मदद से। तो आपने देख ही लिया है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कैसे, देखो यहाँ पे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरा एक फंक्शन हो, ठीक है, और उसमें मैं एरे एज अ पैरामीटर लूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ मैं एक फंक्शन बनाऊँ जिसमें मैं एरे को एक काम करेंगे, जो भी हम एरे देंगे उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होगा वो हमको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है, हमको ऐड करके दे देगा। अब मान लीजिए मैं ऐसा कुछ लॉजिक बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं फंक्शन का यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि यार मैं बार बार वो लॉजिक हर एरे के लिए नीचे नीचे डिफाइन करके नहीं लिखूँगा कि ये मेरा एरे है और उसके नीचे मैंने फिर एक लूप चला लिया कि इसको ऐड कर दो। नहीं, मैं एक फंक्शन की मदद से ये चीज़ करूँगा। मान लीजिए मैं करता हूँ फ्लैट ARR नाम से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और ये एक एरे लेगा, ठीक है। ARR नाम का मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर लिया कि ये एक एरे लेगा। और इसके अंदर मुझे छोटा बहुत सिंपल सा लॉजिक लिखना है। लिखूँगा फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन ARR डॉट
लेंथ। अब यार जिनको एरे समझ नहीं आ रहा है प्लेलिस्ट में जाओ, पुरानी वीडियोस देखो, एरे वगैरह सबको आपको बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। और आई प्लस प्लस में यहाँ पे कर दूंगा। ये करने के बाद मुझे क्या करना है, लेट सम नाम से मैं एक वेरिएबल रख लूँगा इनिशियली 0, और उसके बाद मैं चाहता हूँ सम में ऐड हो जाए मेरा जो भी मेरा ARR का आई अभी के लिए है, ठीक है। और फाइनली मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा मेरा जो भी सम होगा। तो अब ये चीज़ मैंने, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे यार, एरे पास करूँगा मैं अपना फ्लैट ARR जो है फंक्शन कॉल करूँगा, और उसके बाद मुझे क्या पास करना है, मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना है। अब मैंने आपको बताया है कि फंक्शन में आप जब पैरामीटर लेते हो तो वहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हो, एक स्ट्रिंग ले सकते हो, एक नंबर वैल्यू ले सकते हो, एक ऑब्जेक्ट ले सकते हो, और यहाँ तक एरे भी अपना ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एरे पास करना है, तो यहाँ पे मैं एरे पास करूँगा 5, 8, 10, 234, कितना भी लंबा आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने पास किया, और उसके बाद अगर मैं इसको रन करके देखूँ, क्लियर करेंगे, तो देखो मुझे मेरा सम ये रिटर्न कर देगा। अब मुझे जितने भी मेरे पास एरे होंगे मैं सिंपली क्या करूँगा, इस फंक्शन को एक बारी कॉल कर दूंगा और उसमें अपना एरे पास कर दूंगा। अब मैं कुछ भी इसको भी बढ़ा सकता हूँ और भी चीज़ें रख सकता हूँ, ठीक है। मल्टीपल टाइम मैं कॉल कर लूँगा। मान लीजिए इसको हटा के यहाँ पे 76 मैंने डाल दिया, तो ये अब आपका बहुत आसान फंक्शन करने वाला है कि आपको हर एरे के लिए, तो आपको अगर फंक्शन नहीं होता तो आप एरे लिखते, फिर उसके नीचे एक फोर लूप डिफाइन करते इस एरे के लिए, और उसके बाद फिर से एक फोर लूप डिफाइन करते हैं इसके लिए। तो ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फंक्शंस जो है आपकी कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ाते हैं और रीयूजेबल कर देते हैं कोड के लिए। यहाँ पे हमने रीयूज़ किया मल्टीपल चीज़ों को, जैसे कि हमने एक वेरिएबल को रीयूज़ किया मल्टीपल जगह में, ठीक है, और लूप को भी रीयूज़ किया। तो ये चीज़ बहुत ही कन्वीनियंट कर देती है और आपका सॉफ्टवेयर बहुत ही फास्ट बनेगा, ठीक है। एक इफ़िशियंट सॉफ्टवेयर आपका बन जाता है जब भी आप वेबसाइट या कुछ भी किसी भी चीज़ में काम कर रहे हो। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे आप समझ गए हो फंक्शन की वैल्यू क्या है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हमारे क्या होते हैं फंक्शन में। अब इसके बाद बात करेंगे यार एक रिटर्न स्टेटमेंट की। रिटर्न क्या होता है यार, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी तक क्या कर रहा था, अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ डायरेक्टली। अब देखो फंक्शन में आप कुछ चीज़ रिटर्न भी कर पाओगे, मतलब अभी के लिए तो हम कंसोल में प्रिंट आउट करा ले, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जो मैंने आपको बताया है, जो हमारा प्रिंट हम कराते हैं वो खाली टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है, लेकिन जब भी आप असल में एप्लीकेशन बनाओगे तो वहाँ पे फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, तो आपको उसको उठा के रखना होगा, और मे बी आप उसे अपनी वेबसाइट में दिखाओगे, या अगर जावास्क्रिप्ट की मदद से आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो तो वहाँ दिखाओगे, ठीक है। ऐसा कुछ होने वाला है। तो रिटर्न स्टेटमेंट आपका फंक्शन जो भी आप रिटर्न करने जाओ अपने फंक्शन से, आप रिटर्न यहाँ पे कर सकते हो। अब इस केस में देखो, इस केस में मेरे रिटर्न करने वाली चीज़ क्या है, सम है, तो मैं यहाँ पे सम रिटर्न कर दूंगा यार। आप लोग अगेन जैसे कि आप पैरामीटर में कुछ भी ले सकते हो, रिटर्न भी आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि एरे, ऑब्जेक्ट, नंबर वैल्यू और स्ट्रिंग, कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पे सम रिटर्न कर रहा हूँ। तो ऐसे में मेरा क्या होगा यार, मैं जो मेरा सम होगा ना उसको एक वेरिएबल में मैं बाइंड कर पाऊँगा, ठीक है। तो जो भी मेरा सम होगा मैं उसको एक वेरिएबल में बाइंड कर पाऊँगा। यहाँ पे मैं लेट सम वन नाम से, ठीक है, और लेट सम टू नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, और इनको मैं कहीं पे भी फिर यूज़ कर सकता हूँ। लेट सम थ्री नाम से बनाता हूँ। तो जब मैं रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे दी है तो उसके बाद मेरा क्या होगा, मैं अपना फंक्शन अगर कॉल करूँगा तो ये फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा होगा वो इस वेरिएबल में मेरा असाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा, आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा है रिटर्न, और यहाँ पे कुछ भी आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी लॉजिक देख के लास्ट में जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है वो रिटर्न कर सकते हो, और ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपको रिटर्न करना है, ये ऑप्शनल होता है। कुछ कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फ्लैट ARR नाम फंक्शन बनाया जो कि हमें हमारे एरे का सम दे देगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम दे देगा। तो इसमें ऑब्वियसली रिटर्न करने वाली चीज़ है, इसीलिए हमने रिटर्न की है, ठीक है। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और यहाँ पे सम वन, सम टू, सम थ्री, और इसके बाद आप कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हो, सम वन, सम टू और सम थ्री, ठीक है। अब इन वेरिएबल को आप पूरे कोड में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। रन करके देखेंगे तो आपको सेम आंसर मिलने वाले हैं।
थोड़ा सा वेट करेंगे यार, देखो सेम आंसर आपको मिल गया। तो ये भी आपके समझ में आ गया, ठीक है। और साथ साथ में कोड करो यार, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा है खाली आप देखोगे तो मे बी आपके दिमाग में उतना नहीं घुसेगा, लेकिन साथ में कोड करोगे तो ऑब्वियसली आपको समझ आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और फंक्शन में कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो गाइज अब आगे देखो, फंक्शन विद नो पैरामीटर्स यहाँ पे लिखा है। ज़रूरी नहीं है कि आप फंक्शन में पैरामीटर लो, और ज़रूरी नहीं है एक रिटर्न स्टेटमेंट उसमें दो, ठीक है। और जिस फंक्शन में पैरामीटर नहीं होंगे उसका मैंने आपको बताया कि पैरेंथेसिस कॉल करते हुए सिंपली पैरेंथेसिस दे देना और उसके अंदर कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं करना है। तो इतना आप लोगों ने देख लिया। और हाँ ठीक है, फिलहाल फंक्शन के बेसिक्स में कहूँ तो इतना जानना आपके लिए काफ़ी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लॉक इसको बताऊंगा, ब्लॉक्स क्या होते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। फंक्शन की बॉडी क्या होती है वो मैंने आपको आज बता दी थी, तो वो चीज़ें। और लेट, कॉन्स्ट और वेयर में जो हमारा डिफरेंस है वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी के लिए फंक्शन हम समझ चुके हैं। सिंपल से कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। मुझसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर ट्राई करना, अगर आपसे सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है मैं करके देखूंगा, फिर उसको आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं। तो गाइस सबसे पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, जो कि है राइट अ फंक्शन कॉल्ड पावर, ठीक है, दैट टेक्स टू आर्गुमेंट्स बेस एंड एक्सपोनेंट एंड रिटर्न द रिजल्ट ऑफ बेस रेज टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट। तो आपको एक सिंपल सा फंक्शन बनाना है जिसका नाम पावर होगा, ठीक है। पावर नाम से एक फंक्शन बनाना है जो कि दो आर्गुमेंट्स लेगा, एक एक का नाम होगा बेस, एक का होगा एक्सपोनेंट। ये आपको पता है कि रेज टू द पावर, जैसे कि मैं बोलूँ 2 रेज टू द पावर 2, तो उसका रिजल्ट आपको 4 मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है और वहाँ पे आप उसमें यही काम करोगे कि उसका जो भी बेस होगा और एक्सपोनेंट होगा, बेस से रेज टू दी एक्सपोनेंट करके जो भी रिजल्ट आता है वो रिटर्न कर देना, ठीक है। तो चलते हैं अपने कोड पेन में और यहाँ पे शुरू करते हैं। पहले इसको कमेंट आउट में कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो कॉपी करके ले आता हूँ मैं पहला। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। मैं फंक्शन बनाऊंगा, क्या नाम रखना है उसका, पावर नाम से, ठीक है। यहाँ पे मेरा बेस आएगा और एक्सपोनेंट मेरा आएगा, ठीक है। और करली ब्रेसेस देके इसके अंदर मेरी फंक्शन की बॉडी आएगी। फंक्शन का जो भी लॉजिक होगा ये इसके अंदर हम लिखने वाले हैं। तो मेरा लॉजिक क्या होने वाला है कि पावर में आप लोग कैसे डालोगे ये चीज़ मैंने बता दिया है। मुझे रिटर्न करना है यहाँ पे बेस। अगर मैं सिंगल इंटू यहाँ पे लगाता हूँ, सिंगल स्टार लगाता हूँ, तो ये मुझे मल्टीप्लाई करके देगा। लेकिन अगर वहीं मैं डबल लगाता हूँ तो ये रेज टू दी पावर कर देता है, जो कि हम चाहते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट का ये रिटर्न ये कर देगा। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं फंक्शन कॉल करूँगा और इसको या तो मैं वेरिएबल में असाइन कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे या तो मैं वेरिएबल में असाइन कर सकता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, या तो मैं डायरेक्टली अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ तो वो रिटर्न वाली वैल्यू मुझे प्रिंट होने वाली है, ठीक है। तो डायरेक्टली करके देख लेते हैं क्योंकि मैं इतने सारे वेरिएबल बनाऊँगा नहीं। तो मैं यहाँ पे पावर को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे, पैरेंथेसिस देना है और मुझे अपना बेस और एक्सपोनेंट पास करना है। मान लीजिए मैं 2 रेज टू दी पावर 3 में पास कर रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, हमारा 8 आने वाला है। तो इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे 8 आपको आंसर मिल चुका है। और अगेन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग किया है, ठीक है। इसीलिए ये रिटर्न वाला स्टेटमेंट मेरा प्रिंट हो रहा है। मैं चाहूँ तो इसको एक वेरिएबल में असाइन कर सकता हूँ और उसके बाद उस वेरिएबल के साथ कुछ भी जो भी करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। तो पहला हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कह रहा है क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड इज इवन दैट टेक्स एन इंटीजर एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न ट्रू इफ द नंबर इज इवन एंड फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, बहुत आसान है, समझ आ रहा है कि हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेगा कोई एक इंटीजर और वो रिटर्न करके बताएगा ट्रू और फॉल्स में कि वो इवन है कि नहीं। अगर इवन है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। ठीक है, बहुत आसान है। तो इस बारी हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे अब की बार। तो मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, फ़ंक्शन का नाम मुझे रखना है इज़ इवन, और ये एक
इंटीजर लेगा आर्ग्यूमेंट में, जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैं नम नाम से यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। नम नाम से मैंने पहले कोई वेरिएबल तो नहीं बनाया, देख लेते हैं, नहीं तो ये फिर दिक्कत करेगा। नहीं बनाया, ठीक। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, इफ़ अगर मेरा नम, ठीक है, तो इवन नंबर कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, मॉड्यूलो का हम यूज़ करेंगे, नम मॉड्यूलो 2। अगर ये हमें क्या करता है, जैसे कि हम डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड की वैल्यू हमें देगा कितनी आई है। लेकिन अगर मैं मॉड्यूलो का यूज़ करता हूँ तो ये हमें उसका रिमाइंडर जो बचता है वो देता है, ठीक है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ और उसका रिमाइंडर हमारा 0 आए, तो ये एक क्या है, ये हमारा एक इवन नंबर है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा ट्रू, ठीक है। वहीं अगर ऐसा नहीं है तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। बहुत आसान था हमारा। अब मैं अगेन कंसोल डॉट लॉग इज़ इवन कॉल करूँगा और इसमें यार नंबर पास करते हैं। सबसे पहले मैं 4 पास करूँगा और कॉपी करके एक बारी 9 पास करके देखते हैं, ठीक है, ये हमारा सही से काम करता है कि नहीं। इसको क्लियर करेंगे, रन करेंगे, तो यहाँ पे यार इसने पहले ट्रू दिया है फिर फॉल्स दिया है। हाँ, 4 हमारा इवन है, 9 हमारा नहीं है, तो ये हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। फिर एक्सरसाइज 3 में चलते हैं, जो कि कह रहा है क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड काउंट वोवल्स दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन इनपुट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ वोवल्स, ठीक है। तो हमारे एक स्ट्रिंग में जितने भी वोवल्स हमारे होंगे, AEIOU जो हमारे वोवल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी होंगे वो हमें काउंट करके देने हैं, ठीक है। जैसे अगर AEIOU में से उसमें जितने भी आर आ रहे हैं तो उनको हम काउंट अप करते रहते हैं और वो दे देंगे। अगर A मल्टीपल टाइम आ रहा है तो आपको उसमें भी एडअप करना है, ठीक है। तो इसको बना के देखते हैं यार, इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ लेके आएंगे। सॉल्व इसको करेंगे और मैं फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन का नाम कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और पैरेंथेसिस, और इसके अंदर मुझे क्या एक स्ट्रिंग लेनी है। तो स्ट्रिंग का मैं नाम रख रहा हूँ str, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। अब इसके अंदर मुझे एक ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा जो कि मुझे काउंट करके देगा। सबसे पहले मुझे एक काउंटर नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इनिशियली 0 रहेगा और जितनी बार हमारा AEIOU में से कुछ भी आता रहेगा हम काउंटर को एडअप करते रहेंगे और लास्ट में उसको रिटर्न भी कर देंगे, ठीक है, जो भी आ रहा होगा। अब काउंटर को एडअप करने के लिए हम तो स्ट्रिंग, गाइज मैंने अभी आप लोगों को स्ट्रिंग समझाया नहीं है अच्छे से, ठीक है ना, हमने स्ट्रिंग्स के मेथड देखे। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, अभी के लिए आप स्ट्रिंग को जो है बिल्कुल एरे की तरह ट्रीट करो। जैसे हम एरे के साथ करते हैं वैसे ही हम स्ट्रिंग के साथ करेंगे और यहाँ पे करके देखते हैं। जैसे कि एरे में हम एलिमेंट को गेट करने के लिए लूप लगाते हैं, वैसे ही अगर मेरा कोई स्ट्रिंग है, मान लीजिए मेरा शुभम नाम का स्ट्रिंग है, तो अगर मैं इसमें मान लीजिए कुछ भी वेरिएबल में str0 में करूँ तो यहाँ पे मुझे s रिटर्न करेगा, str1 करूँगा तो h रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसकी लेंथ भी मैं अगर डॉट लेंथ करूँ तो जितनी भी लेंथ का ये होगा वो मुझे रिटर्न कर देगा। अभी के लिए एरे की तरह ट्रीट करो, आगे आने वाली वीडियोज़ में स्ट्रिंग बहुत अच्छे से समझाऊँगा आपको, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अभी जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करिए, ठीक है। आगे स्ट्रिंग समझ में आ जाएगी तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं लेट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन str, इसकी जो भी लेंथ हमारी होगी, ठीक है, और i प्लस प्लस यहाँ पे कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है इफ़ i अगर इक्वल टू हमारा a के, ठीक है, या फिर या के लिए कैसे लिखते हैं हम, या, ठीक है, और i जो है इक्वल टू है e के, या फिर i हमारा इक्वल टू है i के, या फिर अगेन i हमारा इक्वल टू है o के, या फिर i हमारा इक्वल टू है u के। अगर ऐसा है तो मैं काउंटर को इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब ये चीज़ यार ये ध्यान रखना कि अब मैं यहाँ पे
हम स्मॉल लेटर्स के लिए देख रहे हैं। अगर आप कैपिटल में करोगे तो वो अलग बिहेव करेगा। मान लीजिए आप स्ट्रिंग अगर कैपिटल लेटर में देते हो तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, और कंडीशन लिख सकते हो जहाँ पे आप कैपिटल लेटर का भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। या फिर हम डायरेक्टली, हमारे मेथड्स होते हैं यार कुछ स्ट्रिंग के, वो मैंने बताया नहीं आप लोगों को अभी। लेकिन अगर डॉट टू लोअर केस में लिख लेता हूँ यहाँ पे ना, तो भी वो आपका काम कर जाएगा। तो इससे बढ़िया अभी के लिए इसको कन्फ्यूजन नहीं करते ज़्यादा, ऐसे ही रहने देते हैं। अभी कैपिटल लेटर छोड़ दीजिए। ये करने के बाद मेरा काउंटर ये रिटर्न कर देगा। तो अब इसको करके देखते हैं। मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा और काउंट उस नाम का मैं फंक्शन चला लूँगा और यहाँ पे स्ट्रिंग पास करूँगा। सबसे पहले मान लीजिए मैं अपना नाम पास करता हूँ, देखता हूँ मेरे नाम में क्या कोई वॉवल्स आते हैं या नहीं आते। रन करके देखेंगे इसको क्लियर करके। ओके, तो जीरो ये मुझे रिटर्न करेगा क्योंकि मैंने बहुत बड़ी यहाँ पे गलती की है। मैं आई को देख रहा हूँ यार। आई तो हमारा ये है जो वेरिएबल हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है, ठीक है। ये तो हमें नंबर वैल्यू हमेशा देने वाला है। मुझे क्या करना चाहिए था, str और एरे की तरह ट्रीट करने के लिए कहा था, तो ऐसे मुझे करना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती की मैंने यहाँ पे। कुछ लोगों ने मेरी गलती पहले पकड़ ली होगी, कहा होगा क्या कर रहा है ये, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वापस से ये करूँगा और ये जगह ज़्यादा ले रहा है तो इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। str आई थोड़ा और छोटा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे अभी क्लियर करके रन करके मैं देखूँगा तो देखते हैं ये कितनी बार आता है। तो ये कह रहा है 2 वोवल्स हैं हमारे मेरे नाम में, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है। एक यू है, ठीक है, और एक हमारा ए है। इसके अलावा कोई है नहीं है यार। और मैं, आप यहाँ पे कुछ भी ट्राई कर सकते हो। मैं एप्पल यहाँ पे लिखूँ, इसमें भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगेन इसमें भी 2 हैं जो कि ए है और आपका ई है ना। तो अगर ये चीज़ आप यार फंक्शन की मदद से नहीं करते तो आपको कितने बार ये सेम लॉजिक कितनी बार आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फंक्शन की मदद से ये चीज़ बहुत आसान हो गई है। तीसरा हो गया। चौथा अपना देखते हैं। Write a function called average that takes an array of numbers as input and return the average of those number। ओके, तो बहुत आसान है। ये चीज़ हम लूप्स में कर चुके हैं जो कि एवरेज आपको रिटर्न करेगा। लूप्स में नहीं, सॉरी, एरे में कर चुके हैं जो कि पूरे एरे का आपको एवरेज रिटर्न करेगा। लेकिन ये हम देखेंगे आज फंक्शन की मदद से, ताकि आपको फंक्शन भी क्लियर हो। तो फंक्शन मैं बनाऊँगा किस नाम से, एवरेज नाम से मुझे फंक्शन बनाना है जो कि एक एरे लेगा। अगेन ARR और इसके अंदर मुझे क्या करना है, एंड रिटर्न द एवरेज। तो मैं यहाँ पे सिंपली सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस एरे का नंबर्स का जो सम है वो मुझे निकालना पड़ेगा, जिसका लॉजिक मैं लिख चुका हूँ यार ऊपर। तो सिंपली कॉपी करके लेके आते हैं उसको, बार बार नहीं लिखेंगे यार, है ना। तो फ्लैट एरे में मैंने लिखा था, तो पूरे एरे का मुझे यहाँ पे सम मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं रिटर्न क्या करूँगा, एवरेज आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनका सम करोगे और उसको डिवाइड कर दोगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो आपका एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। बहुत आसान था। तो मैं सम को डिवाइड करूँगा यहाँ पे ARR डॉट लेंथ से, तो ये मुझे एवरेज दे देगा। अगेन यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एक एरे मुझे यहाँ पे पास करना है, तो मैं एरे पास करूँगा। यहाँ पे देते हैं 4,5,8, ठीक है। और देखते हैं इसका ये क्या एवरेज निकालता है। एक सेकेंड, हाँ, अभी इसको रन करके देखेंगे तो मेरा एवरेज क्या आना चाहिए, 8 + 4 12, 12 + 5 17। ये तो मेरा पॉइंट में मेरा एवरेज आएगा, ठीक है। तो अच्छा यार, यहाँ पे देखो फिर से एक मैंने गलती की। मुझे फंक्शन कॉल करना था, मैंने सिंपली एरे वहाँ पे पास कर दिया। फंक्शन भी तो देना है यार। मैं एवरेज को कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। और पैरेंथेसिस उसके अंदर मुझे एरे देना चाहिए था। भारी भारी मिस्टेक यहाँ पे हो रही है मुझसे।
अभी क्लियर करके और रन करके यहाँ पे देखेंगे तो देखो इसने मुझे 5.6 करके मेरा एवरेज यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। इसने क्यों किया है, क्योंकि अगर आप 17 मेरा इनका सम करके आता है उसको डिवाइड करोगे 3 से तो आपका कुछ यही एवरेज बनने वाला है। ठीक है, तो इतना आप लोग भी समझते हो। ये करने के बाद लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है इम्प्लीमेंट अ फंक्शन कॉल्ड टाइटल केस दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज इनपुट एंड रिटर्न्स द स्ट्रिंग विद द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटलाइज्ड एंड ऑल अदर लेटर्स इन लोअर केस। ठीक है, तो आपको एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा टाइटल केस, जो कि एक स्ट्रिंग लेगा और उस स्ट्रिंग का जो पहला आपका वर्ड होगा उसको वो कैपिटल लेटर में कर देगा। अगर कैपिटल लेटर में नहीं होगा तो उसको कर देगा, अगर होगा तो उसको वैसे ही रहने देगा और रिटर्न कर देगा आपको वही चीज़। ठीक है, और बाकी जो भी रेस्ट आपके लेटर हैं उनको वो स्मॉल केस में कर देगा, यानी कि लोअर केस में। तो इसको कॉपी करेंगे और देखते हैं ये चीज़ आप खुद से भी सॉल्व करके देखो, नहीं होता है तो आगे सॉल्यूशन तो मैं देने ही वाला हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 5 आपका ये कहता है। और तो इसको सॉल्व करके देखते हैं यार। यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप जो है इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो एक अच्छी हैबिट है। अगर आप देखना सीख जाओ कि आप कहीं से कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो इंटरनेट के थ्रू। तो गाइज अब ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मैं सिंपली अगेन एक फंक्शन बना दूंगा जिसका नाम होगा टाइटल केस। ठीक है, और ये फंक्शन हमारा पैरामीटर लेगा एक स्ट्रिंग, तो इसको मैं अभी के लिए str लिख रहा हूँ। और इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है जो कि हर जितने भी हमारे स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड होंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसको वो कैपिटलाइज कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए छोटा सा लॉजिक होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ यार, एक फोर लूप चलाने वाला हूँ। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन str की जो हमारी लेंथ होगी वो, और आई प्लस प्लस। ठीक है, मतलब जितनी भी लंबी हमारी स्ट्रिंग होगी इसके लिए चलेगा। अब एक स्ट्रिंग में मल्टीपल वर्ड्स आपके हो सकते हैं, कैसे सेपरेटेड रहते हैं हमारे ब्लैंक जो ऐसे स्पेस है इससे सेपरेटेड रहते हैं हमारे हर वर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है क्योंकि इसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो अब देखो यार, मुझे क्या करना है, मुझे str का जो मेरा आई चल रहा होगा वो इज इक्वल टू कर देना है str का आई डॉट, एक मेथड मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग का। अभी के लिए एक ही मेथड देखेंगे जो कि है टू लोअर केस, जो क्या करता है केस को चेंज कर देता है। बेसिकली अगर आपका अपर केस होगा तो उसको लोअर केस में कर देगा, और अगर आप टू अपर केस यूज़ करोगे तो अगर आपका कोई वर्ड कोई जो है वर्ड है या लेटर है वो स्मॉल केस का होगा तो उसको अपर केस में कर देगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये पूरे पूरे वर्ड को चेंज कर सकता है, ये पूरी पूरी स्ट्रिंग को चेंज कर सकता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है यार, हमें क्या करना है, खाली वर्ड के जो फर्स्ट लेटर है उसको अपर केस में करना है। सॉरी, मैंने यहाँ पे लोअर केस लिखा है, मुझे उसको अपर केस में करना है। और वहीं उसके अलावा जो जितने भी मेरे वर्ड हैं उसको मुझे क्या करना है, लोअर केस में करना है। पर इसका लॉजिक हम लिखने वाले हैं कि कैसे हम छांटेंगे कि किसको अपर केस में करना है किसको लोअर केस में, तो इसका लॉजिक अभी हम लिखने वाले हैं। तो यार इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा। लेट से मैं कहूँगा इज़ न्यू वर्ड, तो ये मेरा यार एक बुलियन वैल्यू होगी। इनिशियली मैं इसमें रखूँगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि सबसे शुरुआत में हमारा जो भी वर्ड होगा वो नया वर्ड होने वाला है, तो इसीलिए मैं इनिशियली इसको ट्रू रख रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ यार, अगर मेरा नया वर्ड है तो इफ़ इज़ न्यू वर्ड मेरा अगर ट्रू है तो उसको अपर केस में कर दो, है ना। उसके बाद जो भी मुझे लेटर मिले उसको अपर केस में कर दो। अगर मेरा नया वर्ड नहीं है तो मैं क्या चाहता हूँ, str इसके नीचे लेके आएंगे। ठीक है, इसको हम लोअर केस में कर देंगे। हो सकता है बीच में अपर केस में कोई हो तो उसको हमें लोअर केस में कर देना है। तो बस आपके पास सामने नए मेथड खाली ये दो आए हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग को मैंने आपको कहा है कि बिल्कुल एरे की तरह अभी के लिए उसको ट्रीट करो। ठीक है, और इतना हमने कर लिया है। तो गाइस अब हमें क्या करना है, हमें इस न्यू वर्ड को चेंज करना होगा कंडीशन बेस में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए एक स्ट्रिंग यहाँ पे है शुभम नेगी नाम से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलूँगा इनिशियली हमारा पहला वर्ड ये पकड़ने वाला है और ये ट्रू है तो इसका ये एस को जो है अपर केस में कर देगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस न्यू वर्ड को फॉल्स कर देंगे।
क्योंकि बाकी सारे हमें लोअर केस में चाहिए। उसके बाद अगर हमारा नया वर्ड आता है तो उसमें क्या सेपरेट कर रहा है नए वर्ड को, वो है हमारा स्पेस, ठीक है। एक ब्लैंक स्पेस जो है वो सेपरेट कर रहा है। तो इसी कंडीशन का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख देंगे। हम कहेंगे इफ़ जो है, इफ़ एस टी आर आई इक्वल टू अगर हमारा ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ इस न्यू वर्ड को कर दो ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है तो इसको कर दो फॉल्स, और अगर ये फॉल्स होगा तो वो उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बहुत सिंपल था। तो वहीं मैं इस न्यू वर्ड को कर दूंगा फॉल्स। तो आई होप कि आपको समझ आएगा। साथ में आप टाइप करो, आप कोड लिखो साथ में, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये हमारा एरर थ्रो करेगा। इसके बाद फंक्शन कॉल करेंगे और मैं यहाँ पे कहता हूँ टाइटल, और हाँ एक्चुअली मुझे रिटर्न भी ये करना होगा ना, तो मैं कर रहा हूँ, तो रिटर्न कर दूंगा मैं एट द एंड str, ठीक है। और यहाँ पे मैं चलाऊँगा console.log टाइटल केस, और पैरेंथेसिस देके एक स्ट्रिंग हम पास करेंगे। मैंने अभी शुभम नेगी नाम से आपको बताया था। अभी के लिए मैं एक काम करते हैं, बीच में अपने अपर केस वाले डाल देते हैं ताकि ये सही से हमें करके दे, शुभम, और ठीक है। तो ये करके देखते हैं यार हमें ये सही से रिटर्न करता है कि नहीं करता है। अब क्लियर करेंगे और रन करके इसको देखेंगे। ओके, तो गाइज जैसा हम चाह रहे थे ये वैसा हमारा बिहेव नहीं किया, ठीक है। इसने सेम स्ट्रिंग हमें रिटर्न करके दे दिया है, और इसका रीज़न ये है कि, ठीक है, स्ट्रिंग के अभी हमने डिटेल में देखा तो नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि स्ट्रिंग जो हमारी जावास्क्रिप्ट में होती है वो इम्यूटेबल होती है, यानी कि आप उसे डायरेक्टली उसी स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा काम करना होगा गाइज, कि हम एक नई स्ट्रिंग बना लेंगे, ठीक है। लेट न्यू str नाम से मैं एक वेरिएबल बना लूँगा और इसको खाली डिफाइन कर दूंगा। अब हम डायरेक्टली स्ट्रिंग को चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रिंग में और कैरेक्टर्स अपने ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा यार, न्यू str में मैं सिंपली प्लस इक्वल टू करूँगा, और यहाँ पे भी न्यू str में मैं प्लस इक्वल टू करूँगा, और मेरा ऐसे हर कैरेक्टर को वो जहाँ पे अपर केस करना होगा अपर केस करके, और जहाँ पे लोअर केस करना होगा लोअर केस करके, ये मेरी नई स्ट्रिंग में ऐड करता रहेगा। और लास्ट में हम जो है न्यू str को रिटर्न कर देंगे। तो अभी इसको रन करके देखते हैं काम करता है या नहीं। हम लोग रन करेंगे इसको और वेट करेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट क्लियर मुझे करना होगा। हाँ, तो अभी देखो यार, जैसा हम चाह रहे थे वैसे ही इसने परफेक्टली काम किया। तो इतना ही था गाइस, एक्सरसाइज क्वेश्चन हमने अपने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अगर लास्ट वाले में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ हो तो एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया इस न्यू वर्ड, जहाँ पे ये हमें बताएगा कि जो आने वाला हमारा वर्ड है वो नया वर्ड है या नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ ये कैसे डिफाइन करेगा, अगर हमारा स्ट्रिंग का आई ब्लैंक है तो वर्ड सेपरेटर क्या होता है, एक ब्लैंक स्पेस होता है, ठीक है। अगर ये है अभी का हमारा है तो इसका मतलब आने वाला जो होगा हमारा कैरेक्टर वो एक नया वर्ड होगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो नया वर्ड नहीं होगा, और अगर वो नया वर्ड है तो उसका जो कैरेक्टर है उसको अपर केस में कर दो, और एज उसके अपोजिट होगा तो लोअर केस में कर दो। बस बहुत सिंपल था। और एक चीज़ मैंने खाली ये आपको नहीं बताई कि स्ट्रिंग जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, यानी कि जो आपने डिफाइन कर लिया है कैरेक्टर, आप उसको तो चेंज नहीं कर पाओगे, बट आप क्या कर पाओगे, नई उस स्ट्रिंग को लंबा जरूर कर सकते हो उसको ऐड करके। तो यहाँ पे हमने नई स्ट्रिंग बनाई और उसमें हर कैरेक्टर ऐड कर लिए, तो इस तरीके से हमारा ये परफेक्टली काम कर गया, ठीक है। तो खुद से कोड करके देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'm so happy.